Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you all will be fine. Today we'll start lecture number 7 of class 7th, and this is lesson number 2, light in the night, which we completed previous week. And in this lecture we'll solve some exercises of this lesson. So let's solve some exercises. First of all, we'll solve question answers of this lesson. So question number 1 is here. Before street lamps were introduced, what did people do on cloudless moonlit nights? Why did they need to wait for these weather conditions? पहले स्ट्रीट लैंप्स लगने से पहले, चिराग लगने से पहले लोग क्या करते थे? जब बगैर चांदनी रातें होती थी तो लोग क्या करते थे, और फिर लोगों को इस मौसम का इंतज़ार क्यों करना पड़ता था, यानी चांदनी रातों का इंतज़ार क्यों करना पड़ता था? आंसर इज, बिफोर स्ट्रीट लैंप्स वर इंट्रोड्यूस्ड, पीपल वुड टेक एडवांटेज ऑफ द मून लाइट ऑन क्लाउडलेस नाइट्स एंड गो आउट टू सोशलाइज। जब पहले वो स्ट्रीट लैंप्स नहीं थे तो लोग फिर चांदनी रातों का फ़ायदा लेकर बाहर जाते और आपस में फिर मिल जाते, घुल मिल जाते, मुलाकातें करते। They need to wait for these weather conditions because it was dark and there were no street lamps. उन्हें रोशनी का इंतज़ाम करने के लिए उन्हें चांदनी रातों का इंतज़ार करना पड़ता था, क्योंकि अगर चांदनी रातों के बगैर वो गलियों में जाते तो वहाँ पर अंधेरा होता और कोई रोशनी नहीं होती, तो वहाँ पर वो खो भी सकते थे, वहाँ पर वो गिर भी सकते थे, वहाँ पर कुछ भी खतरा पेश आ सकता था। Question number 2 is here. Before street lamps were introduced, what were the dangers that people faced if they went out at night? स्ट्रीट लैम्प से पहले अगर लोग तारीकी में घरों से बाहर निकलते तो क्या खतरा था उनको? Before street lamps were introduced, the dangers that people faced were, if they went out at night, they could trip, fall and injure themselves, or drown if they fell into water or be attacked and robbed. अगर वो इनसे पहले, स्ट्रीट लैम्प से पहले तारीकी में बाहर जाते तो वो बाहर जाकर वो कहीं पर खो भी सकते थे, गिर भी सकते थे, जख्मी भी हो सकते थे, अगर किसी पानी में गिरते तो डूब भी सकते थे, या फिर कोई लोग उन्हें लूट भी सकते थे, तो ये खतरात थे। क्वेश्चन नंबर 3, हु वर लिंक बॉयज एंड व्हाट डिड दे डू? वो मशल बरदार लोग कौन थे जो मशल उठाकर चलते थे, उनका काम क्या था? द लिंक बॉयज वर यंग मैन, ये नौजवान लड़के थे, हु वुड फॉर अ स्मॉल फी, जो कि एक छोटी सी पैसों पर, छोटे से जो ना फी पर, होल्ड अ बर्निंग टॉर्च और अ लैम्प अहेड ऑफ पीपल, एक जलता हुआ दिया या कोई टॉर्च लोगों के सामने पकड़कर चलते थे, सो दैट दे कुड सी द वे थ्रू द डार्क स्ट्रीट्स, ताकि वो तारीकी में, तारीकी गलियों के दौरान वहाँ पर वो रास्ता देख सके, रास्ते को तलाश कर सके, तो उनसे पैसे लेकर उनके सामने जो टॉर्च या दिया वो लेकर चलते थे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द वर्क ऑफ अ लैम्प लाइटर इन्वॉल्व? लैम्प लाइटर कौन कौन से काम अंजाम देते थे जो दिए जलाने वाले थे? एट फर्स्ट इन पेरिस, द वर्क ऑफ अ लैम्प लाइटर इन्वॉल्व फॉर पेमेंट पुटिंग अप अ लैम्प आउटसाइड द हाउस ऑफ द एम्प्लॉयर एंड मेकिंग श्योर इट वॉज लिट। पहले जो पेरिस में जो उनका लैम्प लाइटर का काम था वो ये था कि वो उनके घरों के, लोगों के घरों के बाहर वो चिराग लगा लेते और ये देखते कि वो सारी रात जल रहा है या नहीं जल रहा। वंस स्ट्रीट लैम्प्स हैड बीन इंट्रोड्यूस, जब स्ट्रीट लैम्प्स लगना शुरू हुई, द लैम्प लाइटर्स वर्क चेंज, तो उन दिया जलाने वालों का काम तब्दील हो गया। दे वुड वॉक द सेम रूट ट्वाइस अ डे, वो दिन में 2 मरतबा उसी रास्ते पर सफ़र करते। एंड एज दे चेक्ड, क्लीन्ड, फिक्स्ड, लिट और पुट आउट द लाइट्स, तो उन लाइटों की देखभाल करते, उनको देखते, उनको साफ करते, उनको नस्ब करते। दे वुड नोटिस व्हाट वाज गोइंग ऑन अराउंड देम, वो इर्द गिर्द भी नज़र रखते कि क्या कुछ हो रहा है। मैनी लैम्प लाइटर्स हेल्प टू मेक दियर रूट सेफर, बहुत सारे लैम्प लाइटर्स ने लोगों की मदद भी की कि उनकी वजह से वो जो रास्ते थे वो महफूज हो गए। दे हैड टू कीप द लाइट्स क्लीन, उनको वो लाइट साफ रखना पड़ती थी। मेक श्योर द विक्स वर ट्रिम्ड, उनको ये ख्याल रखना पड़ता था कि जो उनकी बत्तियां हैं वो सही तरह कटी हुई हैं। फॉर द राइट लेंथ, लाइट टेंस ऑफ लैम्प्स इन द इवनिंग, और वो कई लैम्प्स शाम को जलाते। एंड पुट देम ऑल आउट अगेन इन द इवनिंग, और फिर उन रात को उनको बुझा भी देते। क्वेश्चन नंबर 5, रफली हाउ मेनी गैस लैम्प्स आर देयर इन लंदन टुडे? आजकल लंदन में कितने गैस लैम्प्स हैं? देयर आर 1500 गैस लैम्प्स इन लंदन टुडे, आज भी तकरीबन 1500 गैस लैम्प्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी पीपल आर एम्प्लॉयड टू लाइट दीज लैम्प्स टुडे? कितने लोगों को मुलाजमत पर रखा गया है उनकी देखभाल करने के लिए?
5 people are employed to light these lamps today. आज भी 5 लोगों को मुलाजमत पर रखा गया है ताकि वो उन दियों को जला सकें. क्वेश्चन नंबर 7, What were some of the unpleasant aspects of the early oil lamps? जो पहले ऑयल के जो दिए थे उनके क्या नाखुशगवार जो एस्पेक्ट थे, क्या उनके पहलू थे? Some of the unpleasant aspects of the early oil lamps were, उनके जो नाखुशगवार जो पहलू थे वो ये थे that the oil in them had an unpleasant smell, कि उसमें जो ऑयल डलता था उसमें एक बड़ी नाखुशगवार बदबू थी. एंड दे हैड टू बी केयरफुली क्लीन्ड, और उनको बड़ी ध्यान से साफ करना पड़ता. एंड मेंटेन्ड सो दैट द ग्लास डिड नॉट गेट डर्टी, और उनको साफ भी सही तरह से किया जाता ताकि उसका जो शीशा है वो गंदा ना हो सके. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज डेंजर्स अबाउट द गैस लैम्प्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड इन द 18th? जो 18वीं सदी में गैस लैम्प जो इंट्रोड्यूस कराए गए उसके क्या नुकसानात थे? द डेंजरस थिंग about the gas lamps that were introduced in the 18th was that every now and then one would blow up. उसके नुकसानात ये थे कि उस गैस लैंप को कभी भी कोई भी जला सकता था. What power modern street lamps? आजकल जो जदीद गलियां हैं वो किस चीज़ से रोशन होती हैं? Modern streets are powered by electricity. आजकल बिजली से जो जदीद गलियां हैं उनको रोशन किया जाता है, बिजली की लाइट से रोशन किया जाता है. So these were question answers. Now another exercise is copy the sentences that are true, change that ones that are not true so that they are correct, and then write them out. नीचे जुमले लिखे हुए हैं, जो सही है उनको सेम कॉपी करके लिख दें, जो गलत हैं उनके नीचे सही जुमला लिखना है. ए है लंदन हैड स्ट्रीट लैम्प्स बिफोर पेरिस, तो ये सही नहीं है, तो इसको सही करके हमने लिखा है पेरिस हैड स्ट्रीट लैम्प्स बिफोर लंदन. बी London grew rapidly in the 17th. It is true. So same sentence I've written. London grew rapidly in the 17th. C. Lamplighters work all day. It is not true. So I've corrected it. Lamplighters work in the morning and evenings. D. The oil lamps used to give off a pleasant smell. It is also not true. So I've corrected. The oil lamps used to give off an unpleasant smell. E. Lamplighters use ladders to climb up and light the oil lamps. It is correct. I've written same. Lamplighters use ladders to climb up and light the oil lamps. Charles Dickens was a lamplighter. So he was not a lamplighter. I've corrected it. Charles Dickens was an author. वो एक मुसन्निफ थे. Then another exercise is think of suitable adjectives to use with these nouns. नीचे नाउन दिए गए हैं ए बी सी डी ई एफ तक नाउन दिए गए हैं, उनके सामने पहले ब्लैंक दिया गया है, तो वहाँ पर हमने कोई भी मुनासिब सा एडजेक्टिव यूज़ करना है. जैसे डैश लैम्प, तो इस लैम्प के साथ हम ये लगा सकते हैं कि ब्राइट रोशन लैम्प. बी है लेडर, इसके साथ हम लगा सकते हैं लॉन्ग लेडर. सी स्ट्रीट से, इसके सामने हम एडजेक्टिव लगा सकते हैं मून लिट स्ट्रीट्स. डी डैश सिटी, वी कैन यूज़ ब्यूटिफुल सिटी. E dash work, we can use here hard work. F dash light, and we can use here dim light. Another exercise, pick out the adverbs in the following sentences and say what kind of adverbs they are. इन जुमलों में जो एडवर्ब्स हैं उनको हमने अंडरलाइन करना है और ये बताना है कि उस एडवर्ब की काइंड कौन सी है. पिछले लेसन में हमने ये पढ़ा था. ए लंदन ग्लोज ब्राइटली. Brightly is an adverb. It is an adverb of manner. The lamplighters could safely rest his ladder on them. Safely, it is an adverb. It is adverb of manner. C. Lamplighters would put a lamp outside the house. Outside, it is an adverb. It is adverb of place. D. You could easily get lost. Easily is an adverb. Adverb of manner. E. They often became a key figure in their communities. Often, it is an adverb. Adverb of frequency. F. They light them every evening and put them out every morning. यहाँ पर कोई एडवर्ब नहीं है क्योंकि पुट आउट एक वर्ब है, लेकिन फिर भी क्योंकि आउट अगर अलग से लिखेंगे तो वो एडवर्ब बनेगा, इसलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया है. सो आउट इट इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस. जी. द लैम्प पोस्ट वर डेकोरेटेड विद द रॉयल क्रेस्ट and were looked after carefully by the lamp lighters. So carefully, it is an adverb of manner.
So these were exercises. Now I'm giving you assignment that read and understand the lesson. You have to read out lesson carefully and you have to understand the lesson once again. To complete your fair copies and submit them. Complete your fair copies till lesson number 2 and submit them in the office. अब आपने फेयर कॉपी किस तरह करनी है वो थोड़ा सा आगे मैं आपको बताता जा रहा हूँ. ज़रा इसको देखें कि लेसन नंबर 2 की फेयर कॉपी हमने किस तरह करनी है. सबसे पहले आपने वर्ड्स मीनिंग लिखनी है. जैसे ये स्लाइड आपके सामने है, स्लाइड नंबर 1. दिस इज स्लाइड नंबर 2 ऑफ वर्ड्स मीनिंग्स. स्लाइड नंबर 3 ऑफ वर्ड्स मीनिंग्स. स्लाइड नंबर 4 ऑफ वर्ड्स मीनिंग्स. स्लाइड नंबर 5 ऑफ वर्ड्स मीनिंग्स. एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ वर्ड्स मीनिंग्स. ये मुकम्मल जो लेक्चर हैं दूसरे लेसन के, उसके तकरीबन सारे वर्ड्स मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं, ऐड कर दिए हैं. पहले वर्ड्स मीनिंग लिखेंगे. आफ्टर वर्ड्स मीनिंग क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3. क्वेश्चन नंबर 4 and 5. क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9. पहले वर्ड्स मीनिंग, देन क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन आंसर्स के बाद ये एक्सरसाइज जो ट्रू और फॉल्स वाली थी ये आपने लिखनी है. जिस तरह मैंने लिखा हुआ है इसी तरह आपने लिखनी है. देन अनदर एक्सरसाइज, ये जो एडजेक्टिव्स वाली एक्सरसाइज थी इसको आपने कंप्लीट करना है. जैसे मैंने लिखा हुआ है सेम इसी तरह लिखना है. एंड देन द एक्सरसाइज ऑफ एडवर्ब्स. एडवर्ब वाली जो एक्सरसाइज है जैसे मैंने लिखा हुआ है, जैसे मैंने हल करके लिखी हुई है, इसी तरह आपने अपनी फेयर कॉपीज में लिखना है. ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच.